Assalamualaikum class, how are you all? I hope you are all fine. Today our topic is basic input output system, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BIOS भी कहते हैं। BIOS stand for a basic input output system. Above is a built-in BIOS program that is always available on a computer without any disk or even a hard drive. जो आपकी BIOS होता है ये बेसिक इनपुट, इसकी एब्रिविएशन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो आपका BIOS प्रोग्राम है ये अवेलेबल होता है आपके सिस्टम पर विदाउट एनी डिस्क, जो आपकी डिस्क और इवन हार्ड ड्राइव के बगैर आपके सिस्टम पर अवेलेबल होता है। द BIOS इज़ ऑलवेज देयर रिटर्न परमानेंटली ऑन द BIOS चिप, जो परमानेंटली राइट होता है आपकी BIOS चिप्स पर। इट इज़ यूज टू सेटअप द प्रोग्राम हार्डवेयर, ये आपके हार्डवेयर के सेटअप के प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए यूज़ होती है। एवरी टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर यू हैव द ऑप्शन ऑफ एंटरिंग सेटअप। जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक ऑप्शन होता है सेटअप का। सेटअप इज़ हेयर यू एक्सेस द BIOS प्रोग्राम। सेटअप आपके जो BIOS प्रोग्राम है इसको एक्सेस करता है। ओनली एक्सपीरियंस यूज़र शुड चेंज द BIOS सेटिंग। जो एक्सपीरियंस जिनको पता होता है इसके BIOS की सेटिंग को चेंज करने का, वो ही आपकी इसको BIOS की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर BIOS सेटिंग कैन कॉज मेजर प्रॉब्लम ऑन ए कंप्यूटर। अगर आपकी BIOS की सेटिंग को इम्प्रॉपर तरीके से चेंज करेंगे तो वो आपके सिस्टम के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। द BIOS चिप कंटेन्स इनफ इंफॉर्मेशन टू ऑपरेट द कंप्यूटर बाय सेल्फ, यानी कि खुद से ही जो आपके कंप्यूटर के सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ऑपरेट करती है। जो BIOS जो कंटेन करती है आपके, यानी कि खुद से ही सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ऑपरेट करने के लिए। व्हेन द कंप्यूटर इज़ फर्स्ट टर्न ऑन, जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑन होता है द BIOS प्रोग्राम इज़ इन चार्ज, जो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट वो प्रोग्राम होता है वो चार्ज में आ जाता है। आफ्टर बूटिंग एंड परफॉर्मिंग ए फ्यू सिस्टम चेक्स, आप यानी कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपकी जो सिस्टम परफॉर्मिंग करने के बाद द BIOS टर्न द कंप्यूटर ओवर टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका BIOS सिस्टम है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर। Windows 98 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। Windows 8 इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको एग्जाम्पल दे रहा है। CMOS विच स्टैंड फॉर कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड कंडक्टर इज़ वेयर द BIOS स्टोर इन्फॉर्मेशन, जहाँ जो आपकी CMOS है इसकी ये स्टैंड फॉर होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, जहाँ आपकी सिस्टम की जहाँ आपकी इंफॉर्मेशन आपके BIOS को स्टोर करता है। द CMOS एरिया इज़ यूजली लोकेटेड ऑन द चिपेस्ट, जो CMOS होती है ये आपके चिपेस्ट पर लोकेट होती है। और द रियल क्लॉक chip, the award BIOS chip also allow to save your setting into EEPROM। जब BIOS चिप होती है ये आपको अलो करते हैं कि आपके सेटिंग को सेव कर सकते हैं इनटू EEPROM में। द EEPROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी नॉर्मली इज जस्ट डेट एंड कैन नेवर बी इरेज्ड और चेंज, जो आपकी मेमोरी है जो ना कभी चेंज हो सकती है और ना इरेज हो सकती है। रोम मेमोरी रिटेन्स इट्स डाटा इवन व्हेन द पावर इज़ ऑफ, जो आपकी रोम मेमोरी है जो आपको डाटा को स्टोर कर रखती है जहाँ ताकि आपका सिस्टम भी ऑफ हो जाए लेकिन आपका जो डाटा है वो आपकी रोम में सेव रहता है। EEPROM मेमोरी आल्सो रिटेन इट्स डाटा व्हेन द पावर इज़ ऑफ, बट इट कैन बी अलर्ट बाय इलेक्ट्रिसिटी इरेजिंग इट सो डैट द न्यू डाटा कैन बी एंटर। लेकिन ये आपको इलेक्ट्रिसिटी के अलर्ट करने से रेज करने से ये आपको अलर्ट करते हैं कि आप दोबारा आप जो आप डाटा है वो आप एंटर कर सकते हैं। इफ़ द CMOS लूज इट्स बूट्स, अगर आपके CMOS लूज कर दे आप उसकी सेटिंग को BIOS डाटे को, द EEPROM कैन प्रोवाइड योर BIOS विद द बैकअप कॉपी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन जो EEPROM है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी जो BIOS का सेटिंग है, जो BIOS का बैकअप है वो आपकी मेमोरी के वो आपके कंप्यूटर के
कंप्यूटर की सेटिंग में जो आपके बैकअप की कॉपी है वो आपको दे सकता है। मतलब कि अगर आपका जो CMOS लॉस हो सकता है, जो आपका बायोस डाटा अगर आपका लॉस हो जाता है तो जो EPRM है जो वो आपको प्रोवाइड करता है बायोस के साथ कि आपकी जो बैकअप कॉपी है वो आपके सिस्टम पर आ सकती है। Figure show a BIOS chip. This chip is where the BIOS program is stored. जैसा कि राइट साइड पे आपको पिक दिखाई गई है, BIOS चिप दिखाई गई है जिस पे आप प्रोग्राम स्टोर करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, तो मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट के वाले से टॉपिक था। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।